Welcome to the third class of the Options Foundation of procapital.mohammadfaiz.com। तो आइए, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, बाकी कुछ यहाँ पे एंटर ले रहे हैं। देखिए क्वेरीज वगैरह कुछ भी यहाँ पे पोस्ट हो रही है, अभी मैं क्वेरीज वगैरह लेता हूँ। पहले क्वेरीज ले लेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए स्क्रीन शेयर करिए मैंने आपके साथ। देखिए यहाँ पे एक शुभम सचिन देशमुख जी की एक क्वेरी आई है। वो ये कह रहे हैं सर स्पॉट प्राइस का पेमेंट करके हम डिलीवरी कैसे बाय कर लेंगे। देखिए स्पॉट प्राइस का पेमेंट करके डिलीवरी बाइंग करने की बात नहीं हुई है। जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, जो कॉल आपने बाय करी हुई है स्टॉक्स के केस में, चूज करी हुई है, उस रेट पे आपको बाय करने का राइट मिलेगा। उस रेट के अंदर आपको बाय करने का राइट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर रिलायंस यहाँ पे लगाया हुआ है, 26 अगस्त के अंदर मैंने सपोज रिलायंस की कॉल बाय करी हुई है, 2100 की कॉल बाय करी हुई है, तो एक्सपायरी 26 अगस्त को चाहे इसका रेट 2200 हो जाएगा, मेरे को डिलीवरी 2100 के रेट से मिलेगी। इसको मैं सेटलमेंट के, जब सेटलमेंट में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे जाके आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाके क्लियर हो जाएगा आपको। आई होप माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल एंड माई स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए यस में मेरे को मोस्टली रिप्लाईज यस में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेफली देखिए कंफर्टेबली हम यहाँ पे इस पोजीशन में है कि हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए एक रिकैप लेते हैं, एक स्मॉल रिकैप लेते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या किया था इसके अंदर। देखिए कल के लेक्चर में, यस्टरडेज लेक्चर, हमने देखिए क्या देखा था, निफ्टी की हमने कुछ एक्सपायरीज के बारे में बात करी थी। निफ्टी की जो लॉन्ग टर्म एक्सपायरी थी, गुड इवनिंग सुनीता देवी, आफ्ताब आलम, गुड इवनिंग। देखिए अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने सीडीएस के ऊपर आए थे, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के ऊपर आए थे। उसमें हमने एक्सपायरी, टिक साइज, टाइमिंग्स, लॉट साइज, उसके बाद एक्सपायरी प्राइस और एक्सपायरी टाइम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। उसके बाद देखिए हमने क्या किया था, कॉल ऑप्शन की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखी थी। एंड कॉल ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन के बाद हमने देखा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वी कैन बाय कॉल, सेल कॉल, बाय पुट और सेल पुट। तो देखिए कॉल में देखा था हमने हमने एक डिस्कशन किया था, हमने उसको कोई जिसे कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में हमने उसका कोई डेफिनेशन वाइज ये हम लोगों ने इस तरह से नहीं देखा था। वो हम लोग आज करेंगे। हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ली थी, क्योंकि अगर इसमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो वो ज्यादा आपको याद रहती है, आपके माइंड में ज्यादा फिट बैठती है। उसके बाद देखिए हमने देखा था कि ऑप्शंस के ट्रेडिंग हम यहाँ पे जैसे क्यों करते हैं, जैसे एक तो शॉर्टेज ऑफ फंड है, आप डिलीवरी में बाइंग करोगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। इसके अलावा देखिए रिस्क का रिडक्शन, रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है ऑप्शंस के अंदर। जो रिस्क देखिए बहुत ज्यादा कम का मतलब क्या है, जो आपका प्रीमियम है देखिए वो तो कभी कभी जीरो हो ही सकता है, लेकिन अगर आप स्पॉट प्राइस के हिसाब से देखें तो इन दैट पर्टिकुलर एक्सपायरी आपने बहुत कम अमाउंट पे एक पोजीशन आप बनाते हो। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है आपका, आप डिलीवरी लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका कैश सेटलमेंट कर सकते हो। जैसे आज से कुछ महीनों पहले यहाँ पे स्टॉक्स का भी कैश सेटलमेंट होता था और निफ्टी का आज भी होता है। एंड आप प्रीमियम के अंदर भी प्ले कर सकते हो, आप प्रीमियम के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। आपने प्रीमियम बाय किया और प्रीमियम सेल किया, एक्सपायरी तक आपने वेट नहीं किया, एक्सपायरी से पहले आपको प्रॉफिट हो गया तो आप प्रॉफिट लेके निकल गए, तो वहां भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो ये हमने 2-3 रीजंस देखे थे। रिस्क कम कैसे है, विनय कुमार जी कल के लेक्चर में डिटेल में हुआ था। अगर मैंने रिलायंस खरीद लिया है, मान लीजिए 2140 के रेट पे रिलायंस खरीद लिया और मार्केट में रिलायंस का रेट 300 रुपए नीचे आ गया, तो रिस्क देखिए 300 रुपए का मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है, जबकि मैंने अगर कॉल परचेज करी तो 39 रुपीज का लॉस होगा।
अगर मैंने 2140 की कॉल पर परचेस करी, 39 रुपीज का रिस्क होगा। यहाँ पे देखिए मुरारी शरण जी कह रहे हैं सर सेंसिबल लेना जरूरी है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सेंसिबल के अंदर आपकी ऑप्शन चेन तो आपकी फ्री है, वो तो सबको अलाउड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह आप एक्सेल में भी इसके ग्राफ देख सकते हो, वो मैं आपको बता भी दूंगा। आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्लॉट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखिए सेंसिबल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो हमने अपने व्यूज शेयर किए थे कि कॉल बाय कब कर रहे हैं, कॉल सेलर का क्या व्यू है, उसको एक बार हम एक टेक्निकल लैंग्वेज जो हमारी होती है, उस टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पे एक बार समराइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको समराइज करेंगे पहले। तो देखिए ये बड़ा जरूरी है, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं हम। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो हमारा द फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि हमारा मार्केट के अंदर व्यू क्या है। अगर हम कॉल बायर हैं, ये देखिए ये पुट का आया है, अगर हम कॉल बायर या कॉल सेलर है, तो देखिए हमारा मार्केट के अंदर यहाँ व्यू क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया हुआ है पहले, डिस्कशन यहाँ पर हमने किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर हमारे को यहाँ पे क्या चीज समझनी है, उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में हमें समराइज करना है। क्योंकि आगे जाके जो हमारे और स्ट्रेटेजीज होंगी, जैसे हमारे को मान लीजिए मार्केट में मंदी दिखाई दे रही है, तो हम कॉल सेल करेंगे या फिर हम पुट बाय करेंगे, ये चीज हमारे को देखनी है। तो ये हमारे पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप लोग मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में रिप्लाई करते चले जाएंगे जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे पुट करूंगा आपके सामने। अगर हम कॉल बाय करना चाह रहे हैं तो मार्केट को लेके हमारा व्यू क्या होना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अपसाइड बुलिश वगैरह ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए तो थोड़ा फास्ट चलेंगे आज, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कर चुके हैं। और अगर हम कॉल सेल कर रहे हैं तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए, इन दोनों का कंपैरिजन हम साइड बाय साइड ही करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कल तक देखा था कि हमारा व्यू बियरिश होना चाहिए, डाउन साइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज हम उसको एक एडजेक्टिव लगा के एक यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमारा व्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई बियरिश नहीं है। और देखिए कॉल बायर के केस में क्या है, कॉल बायर के केस में बुलिश होगा तब भी हम कॉल बायर करेंगे, और एक्सट्रीमली बुलिश जाएगा अगर हमारा, एक्सट्रीमली बुलिश अगर हम हैं तब भी हम कॉल बाय करेंगे। आप लोग बात समझ गए हैं। और कॉल सेलर के केस में क्या है, देखिए हम यहाँ पे बियरिश या एक्सट्रीमली बियरिश नहीं है, हम यहाँ पे मॉडरेटली बियरिश है। हम यहाँ पे मॉडरेटली बियरिश है। मॉडरेटली बियरिश का मतलब क्या है, जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज करी हुई है, सपोज यहाँ पे हमने 2120 की या 2100 की या 2100, तो देखिए अब इन द मनी हो गया। यहाँ पे मान लीजिए सपोज हमने 2200 की कॉल सेल करी है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे 2200 स्ट्राइक प्राइस के नीचे नीचे ट्रेड करेगा। ये हमारा व्यू है। तो देखिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये सारे व्यूज आपको पता होने चाहिए कि किस व्यू के अंदर हमारे को कौन सी स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। आगे जाके हमारे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल और कॉन्डर बटरफ्लाइज वगैरह आएंगी, तो वहां पे भी हमारे को इसका पूरा ध्यान देना है। देखिए ये हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट डायरेक्शन क्या रहेगी, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं, हमारे प्रैक्टिकल डिस्कशन के अंदर सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार अलग से ये पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन क्या होता है जी, इसका रीजन ये होता है कि आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे की जो स्ट्रेटेजीज जब आप करने जाएंगे तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएं
क्योंकि ये जो चार हमारे ट्रेड्स हैं, कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल, इसके पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आपके हैं, इसकी जो कंडीशंस हैं, इसके जो पे ऑफ डायग्राम्स हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए। आपको बिल्कुल इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे की स्ट्रेटेजीज को सीखने के लिए, क्योंकि अगर ये आप क्लियरली नहीं कर पाएंगे तो आगे की स्ट्रेटेजीज में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट डायरेक्शन, जैसा कि आप लोगों का रिप्लाईज आ रहा है मुझे, कॉल बाय में क्या होगा जी, अपसाइड का होगा। बिल्कुल सही यहाँ पे बताया गया है, अपसाइड का होगा। अच्छा, आप लोगों ने रिवीजन किया है। और देखिए कॉल सेल में क्या होगा, कॉल सेल में क्या होगा जी, डाउन साइड और फ्लैट। आप समझ रहे हैं बात को? या तो मार्केट डाउन साइड रह जाए, या फिर अगर मार्केट फ्लैट भी रह जाता है तो क्या है, कॉल सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कॉल सेलर को देखो यहाँ पे साइडवेज, वही साइडवेज को देखिए यहाँ पे फ्लैट लिखा है मैंने। सेलिंग फॉर ओटीएम कॉल, देखिए अभी ओटीएम एटीएम आईटीएम पे आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, साइडवेज रह जाए मार्केट, डाउन साइड टू साइडवेज हो जाए, या डाउन साइड टू फ्लैट लिखा है मैंने। देखिए अब इसके बाद क्या है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है मार्केट का, मार्केट का जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये आपको देखना बड़ा जरूरी है। मार्केट का जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, बहुत ही लंबा डिस्कशन था हमारा। और ब्रेक इवन पॉइंट हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया था, यहाँ पे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर उसी को एक फॉर्मूले की एक डेफिनेशन के टर्म में लिखना चाहें तो देखिए क्या है, बहुत ही इजी है। जो हमने कॉल बाय करी है, जैसे यहाँ पे हमने 2140 की कॉल बाय अगर 40 रुपए पे करी है, तो आप ये देखोगे कि 21 रुपए की आपने कॉल बाय करी है, इससे ऊपर अगर रिलायंस का शेयर जाता है तो आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होना शुरू होगा। लेकिन जो आपको पहले प्रॉफिट होना शुरू होगा उसमें से 40 रुपए जो 40 रुपीज है वो तो आप अपनी कॉस्टिंग को रिकवर करने में लगा दोगे। देखो 2 दिन पहले हमने यहाँ पे 2100 की कॉल 38 रुपीज में देखी थी, 38-40 रुपीज में देखी थी। देखो 59 रुपीज की अभी ट्रेड हो रही है आज का जो एलटीपी है। तो 39 रुपीज जो आपके, इसको अगर हम राउंड ऑफ करके 40 मान ले तो 40 रुपीज का प्रॉफिट तो पहले आप अपने ऑप्शन जो आपने बाय किया है उसकी जो लिए जो प्रीमियम पेड किया है वो कॉस्टिंग की आई है उसके लिए आप लगा दोगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बड़ा ही सिंपल आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड, जैसा कि आप लोगों ने रिप्लाई भी किया है। तो आइए एक्सेल शीट के अंदर वही लिख देते हैं, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड आपका जो बन जाएगा, उसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड के ऊपर आ जाते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब आप मुझे बताइए कॉल सेलर के लिए बीईपी क्या होगा। देखिए कल मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट इज जीरो सम गेम, एक बंदे का प्रॉफिट होगा। डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, बाकी आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर तो आपका इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। डेरिवेटिव के अंदर क्या है, अगर बायर को प्रॉफिट होगा तो सेलर को लॉस होगा, और अगर सेलर को प्रॉफिट हो रहा है तो फिर बायर को लॉस होगा। इन दोनों में से एक चीज होगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे एक नाम चेंज हो जाएगा। प्रीमियम पेड की जगह क्या हो जाएगा, सेलर क्या प्रीमियम पे कर रहा है या रिसीव कर रहा है। सेलर देखिए प्रीमियम रिसीव कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। ये जो लेवल आएगा, ये जो आपका लेवल आएगा, इसमें देखिए डायरेक्शन से आपको देखना है प्रॉफिट डायरेक्शन क्या होगा। स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको नेट प्रॉफिट आना शुरू होगा। आप समझ रहे हो पॉइंट को? तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का। मैक्सिमम प्रॉफिट का सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा वो देखना बड़ा जरूरी है। तो देखिए कॉलर के केस में मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए यहाँ पे। इसमें देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है। अगर हम थ्योरेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो देखिए अनलिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। तो देखिए अनलिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं आप लोगों की बात यहाँ पे मान लेता हूँ तो देखिए अनलिमिटेड क्या, एक्चुअल में ये अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है हमारे को कॉल बाय करके? अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है क्या इसके अंदर? देखिए हो सकता है।
नो डाउट हो सकता है, अगर वो अंडरलाइन की वैल्यू भी अनलिमिटेड ऊपर हो जाए। अगर अंडरलाइन की वैल्यू भी ऊपर हो जाए, कोई 50 रुपीज का शेयर है वो ऊपर चले जाए, एक ही एक्सपायरी के अंदर लाखों रुपए का बिक जाए, तो ये आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे फिर भी ऑप्शंस के अंदर देखिए यहाँ पे एक्सपायरीज में बैंक निफ्टी के अंदर आपको 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स तक के प्रॉफिट, कई बार मूवमेंट तो आ जाते हैं। अब कितना प्रॉफिट आप ले पाते हैं वो देखिए देखने वाली चीज है, लेकिन उतने मूवमेंट तो आपको कई बार आ जाते हैं। यस सर ये पॉसिबल नहीं है, आदित्य दुबे जी कह रहे हैं सर ये पॉसिबल नहीं है, 10-20 पॉइंट्स मिलता है बस। मंगरम जी बोल रहे हैं देखिए 10-20 पॉइंट्स मिलता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये अनलिमिटेड वर्ड जो है ना ये बड़ा खतरनाक है, इससे आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे अनलिमिटेड है, सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको अभी सेंसिबल के अंदर दिखाऊंगा वहां पे अनलिमिटेड लिखा हुआ आएगा, थ्योरेटिकली अनलिमिटेड ही है। अगर कोई शेयर बिल्कुल जीरो से हीरो हो गया एक ही एक्सपायरी के अंदर, तो आपका कॉल आपने बाय करी हुई है तो आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपने एक्सपायरी तक रखा हुआ है तो, क्योंकि ऊपर कोई कैप तो है नहीं, ऊपर तो जाना तो कोई अनलिमिटेड है तो। लेकिन वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड नहीं जाता। प्रैक्टिकली कोई एक स्टॉक है, अगर निफ्टी का स्टॉक है तो एक एक्सपायरी में कितना बढ़ जाएगा, 10% से 20% तक बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा तेजी भी आ गई। समझ रहे हो आप बात को, ज्यादा से ज्यादा 30% बढ़ जाएगा। तो ये अनलिमिटेड वर्ड से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अनलिमिटेड का मतलब, सुखराम जी कह रहे हैं सर हम पहले ही एग्जिट कर लेते हैं। 8 टाइम्स हो गया था कल ही बैंक निफ्टी, 8 टाइम्स हो गया था देखिए जी। खीजर जी बोल रहे हैं कल बैंक निफ्टी 8 टाइम्स हो गई थी, कॉल इनकी कोई कॉल पुट होगी वो 8 टाइम्स हो गई होगी, ऑब्वियसली कॉल हुई होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो अनलिमिटेड है इससे थोड़ा सावधान रहिए। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपका डेरिवेटिव सेगमेंट स्पेशली। तो देखिए मैक्सिमम लॉस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो मैक्सिमम लॉस है अगर इसका अनलिमिटेड बोला जा रहा है, तो देखिए इसके अंदर हम आते हैं पहले कॉल के मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कॉल सेलर जो है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, देखिए इसने कॉल सेलर ने क्या किया है, प्रीमियम रिसीव्ड किया है, जो प्रीमियम रिसीव किया है वही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, उससे ज्यादा तो इसको कुछ मिलना नहीं है। आप बात समझ रहे हो। तो अगर शेयर का रेट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इसको तो जी इतना ही प्रीमियम रिसीव जो है वो मिलेगा इसको। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए कॉल बायर के केस में यहाँ पे अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सब्जेक्ट टू कि वो स्टॉक हमारा बहुत ऊपर चले जाए, अनलिमिटेड तरीके से ऊपर चले जाए। और नहीं तो आप ये मान के चलो कि जो भी कॉल, जिस अंडरलाइन की आपने कॉल बाय करी है उसके मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम रिसीव जो कॉल सेलर का है, आई सपोज कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, मैक्सिमम लॉस इक्वल टू प्रीमियम रिसीव्ड। देखिए जितना प्रीमियम रिसीव किया कॉल सेलर ने उसको उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब मैक्सिमम लॉस की बात पे आ रहे हैं देखिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग खुद लॉजिक लगाइए, देखिए यहाँ पे जो कॉल सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, आप देख रहे हैं दो पार्टीज हैं, एक का लॉस होगा दूसरे का प्रॉफिट होगा, एक की जेब से दूसरे की जेब में जा रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, यही सेम अमाउंट जो है कॉल बायर का मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। अगर इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, कॉल सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम रिसीव्ड है, तो यहां पे क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, ये सेम अमाउंट होना चाहिए, लेकिन वहां पे नाम बदल जाएगा, प्रीमियम पेड आ जाएगा। आप लोग बात समझ रहे हो, प्रीमियम पेड आ जाएगा जी यहाँ पे। प्रीमियम पेड जो है हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा, मैक्सिमम लॉस की जगह पे प्रीमियम पेड, क्योंकि आपका कॉल बायर तो प्रीमियम पे करेगा ना, प्रीमियम रिसीव तो करने, लेकिन अमाउंट तो सेम ही है ना। अगर 40 रुपए का प्रीमियम है तो कॉल सेलर रिसीव करेगा, कॉल बायर उसको पे करेगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, इसके अंदर इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से जो कॉल बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कॉल सेलर का मैक्सिमम लॉस बन जाएगा, यहां पे वो फिगर आ जाएगी देखिए। अभी देखिए हम यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी नहीं तो टाइप नहीं हो पाएगा वहां पे। देखिए मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कॉल सेलर का कैसे अनलिमिटेड है, कोई बताएगा मुझे कैसे अनलिमिटेड है।
क्या कॉल सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो जाता है? देखिए ये किस सिनेरियो में होगा, देखिए ये दोनों अनलिमिटेड जो है ये एक ही बिरादरी के हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, दोनों अनलिमिटेड एक ही बिरादरी के हैं। अगर यहाँ पे कोई स्टॉक, जैसे कितने स्टॉक हैं जी ऑप्शंस के अंदर, कितने हैं जी 162 तो स्टॉक्स हैं, और 3 हमारी क्या है, इंडाइसेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी। तो अभी क्या है, एनएससी के अंदर तो ऐसी मूवमेंट नहीं आती है खैर, हालांकि कई सालों में एक आध महीना ऐसा आता है कि बहुत मेजर मूवमेंट आ जाती है, लेकिन कमोडिटीज के अंदर हो जाता है ये अनलिमिटेड वाला गेम, ये कमोडिटीज के अंदर अनलिमिटेड वाला गेम हो जाता है। आप लोग बात समझ रहे हो? कमोडिटीज में कोई कमोडिटी बहुत ज्यादा शूट अप हो जाती है, तो देखिए जो उसका कॉल सेलर है उसको अनलिमिटेड लॉसेस भी आ जाते हैं, कॉल बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट भी आ जाते हैं। तो स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसी के मूवमेंट के अंदर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस तो सब जगह पे अवेलेबल हैं, स्टॉक्स में भी हैं, इंडेक्सेस में भी, इंडाइसेस में भी हैं, कमोडिटीज के अंदर भी हैं, और आपका करेंसीज के अंदर भी है। तो ये देखिए मूवमेंट जो है करेंसी में लिमिटेड होता है, उसके बाद देखिए इंडाइसेस में भी लिमिटेड है, स्टॉक्स में फिर उसके बाद ज्यादा, स्टॉक्स का मूवमेंट इंडाइसेस से ज्यादा होता है, लेकिन कमोडिटीज का मूवमेंट ज्यादा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। आप लोगों ने देखा भी था जैसे क्रूड ऑयल अभी एक साल पहले जीरो भी हो गया था, माइनस में भी आ गया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं, तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, फिर मैं आपको इसका पे ऑफ डायग्राम बताऊंगा सेंसिबल के अंदर। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और कल की डिस्कशन के बाद जो हमने प्रैक्टिकली देखा था, उसके बाद जैसे आज हमने देखा है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हमने समराइज किया है। तो देखिए सारे रिप्लाईज यस यस के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 100% स्टूडेंट्स को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। तो देखिए इसके बाद हम चलते हैं सीधे सेंसिबल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हम सेंसिबल के अंदर आ रहे हैं, ऐप में चले गए हम, यहाँ पे सेंसिबल के अंदर चले गए। देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपका, पहले मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाना चाह रहा हूँ। ऑप्शन चेन का देखिए जो फीचर है ये आप लोगों के लिए फ्री है। देखिए मैंने यहाँ पे रिलायंस का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है, रिलायंस का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रिलायंस की 2120 की कॉल बाय करी हुई है सपोज। देखिए स्पॉट के अंदर क्या प्राइस है वो एक बार देख लेते हैं। 2130 रुपए का प्राइस आ गया है। जब आज हम मॉर्निंग में क्लास कर रहे थे तो देखिए काफी नीचे था रिलायंस। सपोज 2140 की कॉल बाय करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की बाय करते हैं। अभी इसको हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 2140 की कॉल हमने सपोज बाय करी हुई है, 39 रुपीज का रेट आ रहा है। अब इसका हम एक डायग्राम के फॉर्म में, एक ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, और बाकी सारी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है उसके बारे में देखेंगे कि वो सारी कैलकुलेशन वहां पे देखिए फिट बैठ रही है या कैसे बैठ रहा है, इसको देखेंगे। आइए सर, कमोडिटी में डिलीवरी होती है ये, देखिए अभी पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये एक्सचेंज चेंज करता रहता है। पहले जैसे कैश सेटलमेंट था तो वो अब डिलीवरेबल सेटलमेंट हो गया स्टॉक्स के अंदर। आप पॉइंट समझ रहे हो? कमोडिटीज में भी डिलीवरी होती है, स्टॉक से पहले से डिलीवरी होती है वहां पे। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको सेंसिबल के अंदर लेके जा रहा हूँ, सेंसिबल के अंदर आप आ गए। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको शायद कल भी बताया था, पर लॉट अगर आप कर देंगे। अभी मैंने पर लॉट नहीं किया हुआ है। तो 2140 का देखिए यहाँ पे रेट 39 का आ रहा है। 2140 का जो रेट आ रहा है देखिए यहाँ पे 39 का रेट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2140 का रेट 39 का आ रहा है। अब मेरे को अगर सपोज यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे वैसे तो पता ही है आप लोगों को 250 का लॉट है रिलायंस का, लेकिन डायरेक्टली मुझे कैलकुलेशन चाहिए कि लॉट साइज से कैलकुलेट होके आ जाए कि मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे पर लॉट कर दूंगा तो ये फिगर आ जाएगी। देखिए 9750, 9750 की फिगर आ गई। अभी आपको खाली एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस और कॉल ये देखना है।
ये कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या, राइट टू बाय की बात कर रहे हैं, राइट टू बाय की बात कर रहे हैं, राइट टू बाय की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये 9,750 का मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है। आज देखिए 49%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% बढ़ गई है कॉल, 2140 की कॉल ऑलमोस्ट 50% बढ़ गई है। देखिए अभी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, आगे जाके आप देखोगे स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करी जाएगी, किस समय आपको कॉल बाय करनी चाहिए, किस समय सेल करनी चाहिए, कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ये देखिए फीचर इसका फ्री है, जैसे कि मुझे आप लोग भी बता रहे हैं, तो ये इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कितनी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की और नीचे की देखनी है, ये आपको मैं बताऊंगा अभी एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है। उसके बाद आपको कौन कौन से फीचर्स इसमें देखने हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी देखिए मैं इसके पे ऑफ डायग्राम के अंदर चले जाता हूँ। मैं इसके पे ऑफ डायग्राम का मतलब क्या है, मैंने अगर कॉल बाय करी है तो मुझे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो मेरे को ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने 2140 की कॉल को यहाँ पे परचेस कर लिया है और मैंने डन कर दिया। तो देखिए आप लोगों के सामने एक ग्राफ बना हुआ आ गया है। सर TOH हु बताओ, ये TOH का मतलब मैं समझा नहीं हूँ, मिस्टर वरुण का यहाँ पे वो है, मिस्टर वरुण का यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया है, मेरे को क्लियर नहीं है। सर आई ट्राइड सेंसिबल टू मेक स्ट्रेटेजी बट इट वाज आस्किंग टू एक्टिवेट द प्लान, कैन आई यूज इट विदाउट चार्जेस जस्ट फॉर स्ट्रेटेजीज। देखिए ये आपके लिए 7 डेज का इसमें फ्री ट्रायल है सर, मींस कब बाय और कब सेल करना चाहिए। देखिए बाय और सेल करना चाहिए, लेकिन क्या बाय और क्या सेल कर रहे हैं वो तो बता दो पहले फ्रेशर्स को। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा मैं टिप थोड़ी दे रहा हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि कब बाय करना है कब सेल करना है, वो तो आप टेक्निकल आपने स्टडी किया हुआ है। हम आगे ट्रेडिंग करके देखेंगे तब आप मेरे लॉजिक्स को देखिएगा, कब मैं कौन सी कॉल बाय कर रहा हूँ कब कौन सा सेल कर रहा हूँ। तो अभी देखिए अभी तो हमने एक इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, अभी हमारे को अंडरस्टैंडिंग जो हमने ली है उससे हमें क्या पता लगा है, अगर हम किसी स्टॉक किसी अंडरलाइंग स्टॉक के लिए हम बुलिश हैं तो हमें उसे बाय करना चाहिए, कॉल को बाय करना चाहिए, ये तो हमें क्लियर ही है, इतना तो हमने यहाँ पे समझ लिया है। सर गेट इट सर, वी कैन चेक ओनली द ऑप्शन चेन। तो इग्नोर क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर सेशन। देखिए यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली है वो सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया कॉल बायर के केस में तो ये अनलिमिटेड को देख के यहाँ पे एक्साइटेड मत हो जाइएगा कि सर मैं तो कॉल बाय करूंगा, यहाँ पे ना अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे गेम सारा टेक्निकल के हिसाब से ही होता है। अगर टेक्निकली आपको दिखाई दे रहा है कुछ स्टॉक के अंदर अपसाइड या डाउनसाइड तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करोगे। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था ना 2140 का, 2140 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है और उसकी कॉस्टिंग कितनी है जी 2140 प्लस 39 कितना हो जाएगा। देखिए पहले ये सारे पॉइंट्स आपको मैथमेटिकली जो सारे ये पॉइंट्स हैं और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं ये क्लियर होने जरूरी हैं। स्ट्रेटेजीज तो आप तभी वर्कआउट करोगे ना जब आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि मुझे सारे क्लियर है मुझे सीधे स्ट्रेटेजीज पे आना है तो देखिए वो तो एडवांस कोर्स का पार्ट है। यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर तो ये करना ही है। फाउंडेशन के अंदर तो जो स्टूडेंट आए हुए हैं मेरे पास इतनी ज्यादा तादाद के अंदर, वो देखिए फाउंडेशन के अंदर क्या करने आए हैं, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने आए हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये चीज आ रही है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या है, प्रीमियम। आपको कितना प्रीमियम पे करना है भैया, जितना प्रीमियम पे करना है ऑप्शन चेन में मैं दिखा के ला रहा हूँ आपको, वही यहाँ पे आपको पे करना है। देखिए फंड्स नीडेड में भी यही आएगा और मार्जिन नीडेड में भी यही आएगा, ये सेम फिगर आएगी। अब मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 9,750 रुपए जो प्रीमियम आपने पे किया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ जो आपको हमने अभी कल और आज में कॉल के केस में अंडरस्टैंडिंग ली है। देखिए इतना इसमें जोर मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये चार ऑप्शन जो बता रहा हूं मैं, कॉल बाय कॉल सेल पुट बाय पुट सेल, ये जितने आपके स्ट्रांग होंगे तो आगे के
स्ट्रेटेजीज आपके लिए उतना ही इजी हो जाएंगी, अदरवाइज मल्टीपल लेग स्ट्रेटेजीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा? आई होप आप लोग एग्री करोगे। तो देखिए यहां पे क्या है, ये पॉइंट मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस सर, देखिए रिप्लाईज आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जूम करने की यहाँ पे बात आ रही है। देखिए 110 तक ही करते हैं इसको, नहीं तो ये ज्यादा ना फिर ये इसकी थोड़ी सी वो बिगड़ जाती है सेटिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट के अंदर करंट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। करंट प्राइस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके से इस ग्राफ को दिखाया गया है, इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए यहाँ पे रेड लाइन यहाँ पे जा रही है, एक रेड लाइन जा रही है इस तरीके से, ऐसे गई, और ये जीरो लाइन है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में क्या दिखाया गया, स्ट्राइक प्राइस। ये पॉइंट्स पहले आप समझ लीजिए ग्राफ कैसे बना हुआ है। स्ट्राइक प्राइस दिखाया गया है, और वाई में क्या दिखाया गया है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है। कॉल बाय में क्या होगा, प्रॉफिट अपसाइड में होगा ना, तो देखो ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा, और नीचे जा रहा है तो लिमिटेड लॉस आ रहा है। ये आप एक्सेल के अंदर भी बना सकते हो, आप ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपका नहीं होगा तो एक्सेल के अंदर एक दो स्ट्रेटेजीज का मैं आपको बना के दिखा दूंगा, तरीका बता दूंगा, आप खुद भी बना सकते हैं। ये ग्राफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या आपको क्या क्या चीजें मिली है, करंट प्राइस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये ग्रीन और रेड लाइन से दिखाया गया है, ये तो है आपका एज ऑन एक्सपायरी। यहां लिखा हुआ है देखिए एज ऑन एक्सपायरी। एज ऑन एक्सपायरी हमारा क्या होगा। और अगर बीच में हमें देखना है, सपोज हमारे को यहाँ पे ये देखना है कि भाई कल के दिन में, आज 2134 आ रहा है, कल के दिन में रिलायंस का रेट 2160 हो जाता है। सपोज हमारे को ये देखना है कि कल के दिन में रिलायंस का रेट 2160 हो जाता है, तो हमारे को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, हमारे को सिर्फ यही कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे फीचर दिया हुआ है, जो लोग सेंसिबल यूज करते हैं उनको पता होगा। करंट प्राइस मींस इक्विटी प्राइस, करेक्ट सर। हाँ करंट प्राइस मतलब इक्विटी प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पे अंडरलाइन की बात हो रही है ना, स्पॉट प्राइस की बात हो रही है। एक कमेंट आया करंट प्राइस का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे स्पॉट प्राइस। ऑप्शंस में तो देखिए आपने प्रीमियम में काम करना है, प्रीमियम तो 39 रुपीज का आ रहा है आपका, प्रीमियम ऊपर नीचे जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी है चार्ट के ऊपर, लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके करी हुई है, लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके करी हुई है। अब देखिए यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसको हम बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट इफ द करंट प्राइस चेंज। तो देखिए यहाँ पे जो है रिलायंस का टारगेट, अगर हम यहाँ पे अभी देखो करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अभी मैं इसको 2160 करूंगा, और यहाँ पे मैं डेट को रिवाइज करूंगा। जो डेट आपकी आज की आ रही है 6 अगस्त, ये देखिए 6 अगस्त की दिखा रहा है, तो डेट पहले से कल की है। तो इसको मैं अगर आज का करता हूं, अभी मैं इसको अगर आज की करता हूं, तो देखिए इसमें कितना आएगा, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या है कि अभी देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि मैंने अभी बाय करी, तो अभी का भी प्रॉफिट लॉस कहाँ आ जाएगा, प्राइस तो मूव ही नहीं कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 2160 कर देता हूँ, 2160 मैंने यहाँ पे कर दिया, और मैंने रेट कल का डाल, डेट मैंने कल की डाल दी 6 तारीख की। तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या लॉस शो कर दिए, यहाँ पे मुझे इसने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या लॉस शो कर दिया। देखिए ये कितना आ रहा है, 3210। तो देखिए 3210 जो हमारा है, ये हमारा पूरे लॉट का है। अब अगर आपको इंडिविजुअली इसका रेट चाहिए कि भाई कितना मूवमेंट आएगा प्रीमियम के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 250 से डिवाइड कर दोगे तो 12 रुपए 84 पैसे, यानी कि लगभग लगभग 13 रुपए का मूवमेंट आ जाएगा। यानी कि 39 की जो हमारी कॉल है वो 52 तक की हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पे कैसे शो होगा, ये आपका जो ब्लू लाइन है आपकी, एक आपको एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही होगी, ये ब्लू लाइन यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगी। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर एज ऑफ नाउ कितना आपका प्रॉफिट चलेगा, ये ब्लू लाइन से दिखाई दे रहा है। तो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 3210 का पॉइंट, ये वाला है जहां पे कि ब्लू लाइन यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। और ये जो आपकी डेट होगी, ये डेट आपकी कल की है, और मार्केट रेट इस समय 2160 का है, तो 2160 के लेवल पे इतना प्रॉफिट कल हो जाएगा अगर ये लेवल आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है
इसके सारे निकाल सकते हो, इसके जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसका पे ऑफ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कॉल सेलर का करेंगे। आप लोग मुझे रिप्लाई दे सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। देखिए आप लोगों के सफिशिएंट यस के रिप्लाईज आ गए हैं। देखिए यहाँ पे टूल भी है, यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटेजीज भी है, देखिए लिखा हुआ है नीचे आपका रेडीमेड स्ट्रेटेजीज भी है। ये क्वेरीज पूछी जा रही है कि यहाँ पे कोई रेडीमेड स्ट्रेटेजी का टूल है क्या। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल टूल है जी। यहाँ पे आपने जैसे बुलिश स्ट्रेटेजी चूज कर ली, तो आपने बुलिश में देखो यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी स्ट्रेटेजीज दी हैं। आप बाय कॉल कर सकते हो, सेल पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, या कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो अभी तो पहले हम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर आएंगे। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आएगा जी, अगर हमने यही कॉल हमने यहाँ पे सेल करी होती तो उस केस में क्या आएगा। आप बात समझ रहे हो। अगर हमने यहाँ पे कॉल सेलर का भी एक बार देखना पड़ेगा हमारे को, कॉल सेलर का 2140 का जो कॉल सेलर है उसके हाथ क्या लग रहा है। अब उसने कॉल सेल कर दिया 39 रुपीज के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे बड़ा इजी है, आप लोग देख सकते हो। कॉल सेलर के केस में देखिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो मार्केट फ्लैट रह जाए या फिर नीचे की तरफ जाए तो प्रॉफिट होगा। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस है देखिए नीचे की तरफ मूव कर रही है यहाँ पे 2100, 2000, 1900। तो देखिए इसका प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, कितना आएगा जी, देखो 2100 नहीं, ये तो आपका ये है 9750 आएगा। यानी कि कितना हो गया है, 250 मल्टीप्लाइड बाय 39 रुपीज, ये हो गया आपका। अब आपका देखिए ब्रेक इवन पॉइंट भी इसका निकल जाएगा, आपको पता ही है। स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा। टोटल प्रीमियम देखिए यहाँ पे कितना मिला है। अभी यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन फंड्स नीडेड की नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर 1 लाख के आसपास आपका रिक्वायरमेंट होगा फंड का कॉल सेल करने के लिए। ये अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। रनिंग मार्केट में देखिए यहाँ पे शो कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन जो रिक्वायर्ड है, ये आपका मार्जिन रिक्वायर्ड 1 लाख के आसपास आएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस भी है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ना जाके ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो इसको देखिए यहाँ पे मेजर लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मेजर लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे जितना ऊपर जाएगा। जैसे सपोज 2400 पे चले गए, अभी तो 2120 का है, तो देखो इतना मोटा लॉस आ जाएगा इसको 2400 के रेट से, 50-60 हजार रुपए के आसपास लॉस आ रहा है। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम। अभी 2134 का रेट आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आज की डेट है तो 39 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। अगर देखिए कल को यहाँ पर इसका रेट ऊपर चले जाता है, सपोज 2150 का रेट आ जाता है, और डेट हमारी 6 की है, तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर 1700 रुपए के आसपास 1786 का यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 17 इसका यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस आ जाएगा 1786 का। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको ऑप्शंस के अंदर अगर कैलकुलेट करना है कि मेरे को जो स्ट्रेटेजी मैंने ली है, ये देखिए सिंगल प्लेन स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मल्टीपल लेग तो यहाँ पे है नहीं, सिंगल लेग स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको सारी चीजें देखो यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पहले से बेटर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के रिप्लाईज में पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है ये पॉइंट। अब देखिए कॉल के अंदर यहाँ पे सारी पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं, कॉल बायर कॉल सेलर दोनों के पे ऑफ देख लिए हैं।
और दोनों की कंडीशन देख ली है, अंडर विच कंडीशन ये लोग कॉल बाय या कॉल सेल करना चाहिए, और इनके मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉसेस क्या रहते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब देखिए पुट के ऊपर हम लोग आएंगे और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए आ रहा हाउ टू सेलेक्ट सेलिंग चार्ट, ऑस्कर डिसूजा जी ने पूछा है। तो देखिए चार्ट के लिए तो टेक्निकल कोर्स में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, आई सपोज कि आप लोग टेक्निकल करके आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या है कि आपने चार्ट वगैरह के बारे में तो स्टडी यहाँ पे करी होगी, नो डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट के बारे में आप लोगों ने स्टडी करी होगी। तो अब देखिए पुट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉल का आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है आई थिंक। यस सर, देखिए जी सर करके आए हैं टेक्निकल सर, कॉल पुट अनवाइंडिंग क्या रहता है, टाइम डीके। देखिए सुखाराम जी पूछ रहे हैं टाइम डीके क्या है। देखिए टाइम डीके भी आएगा इसके अंदर, अभी मैंने आपको ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ाया नहीं है, जब मैं आपको ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको टाइम डीके भी बताऊंगा। अभी देखिए हम लोग पुट के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए पुट की क्या यहाँ पे कंडीशन है। देखिए रिलायंस का स्टॉक है, 2131 का रेट चल रहा है, 26 अगस्त का यहाँ पे डेट है। तो यहाँ पे देखिए जी पुट की क्या कंडीशन आ रही है, इसको देखते हैं। देखिए पुट के अंदर हमारे को क्या करना है, ये चीज हमारे को देखनी बड़ी जरूरी है। अब देखिए पुट के अंदर क्या है, सपोज यहाँ पर 2130 का रेट आ रहा है। 2140 की जो पुट है, देखिए उसका रेट क्या आ रहा है, यहाँ पे 42 रुपीज का रेट आ रहा है 2140 की जो पुट है। तो देखिए यहाँ पे सपोज कोई ट्रेडर है जो कि मार्केट में मंदी देख रहा है रिलायंस में। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था पुट के अंदर, तो हमने अभी देखिए एक्सेल शीट देखी नहीं है, लेकिन कॉल के अंदर हमने क्या देखा था, तेजी देख रहे हैं तो हम कॉल बाय करेंगे, और अगर हम मंदी देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। उस ऑप्शन को क्या कहेंगे, पुट। तो देखिए पुट ऑप्शन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, राइट टू सेल। अगर हम पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हम राइट टू सेल बाय कर रहे हैं। पुट ऑप्शन का देखिए एक बार क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। पुट ऑप्शन राइट टू सेल, हमने राइट टू सेल। अब इस राइट टू सेल को हम बाय भी कर सकते हैं, इस राइट टू सेल को हम बाय भी कर सकते हैं, और राइट टू सेल को हम सेल भी कर सकते हैं। तो ये राइट टू सेल क्या है, राइट टू सेल तो हमारा पुट है। देखिए कल एक क्वेरी आ रही थी, सर ये ई का क्या मतलब है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक जनरल डेफिनेशंस है। देखिए ये पुट और कॉल, इसके आगे सीई और पीई लगा रहता है। देखिए इसका मतलब होता है यूरोपियन ऑप्शन, कॉल यूरोपियन ऑप्शन, पुट यूरोपियन ऑप्शन। देखिए यूरोपियन और अमेरिकन दो तरह के कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं। देखिए डिफरेंस थोड़ा सा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रैक्टिकली अगर जाके देखें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में हमेशा से यूरोपियन ही चल रहा है, और यूरोपियन में देखिए क्या होता है, एक्सरसाइज करने की जो डेट हमारी फिक्स होती है उससे पहले ऑप्शन बायर अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ऑप्शन बायर जो है उससे पहले यहाँ पे अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर वो पहले एक्सरसाइज करे तो देखिए मार्केट में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ट्रेड एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट में काफी दिक्कत हो सकती है। जबकि अमेरिकन ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि वो उससे पहले भी एक्सरसाइज करने का राइट रखता है अपने पास, एक्सपायरी से पहले भी एक्सरसाइज करने का राइट रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक्सरसाइज तभी करना है जब आपकी एक्सपायरी डेट आएगी। 26 अगस्त से पहले आप डिलीवरी नहीं ले सकते। 26 अगस्त को अगर आपने कॉल बाय करा हुआ है तो आप डिलीवरी ले सकते हो, अगर आपने पुट बाय किया हुआ है तो डिलीवरी आप 26 अगस्त को आप डिलीवरी अपनी छोड़ सकते हो मार्केट के अंदर, जो जो भी बायर है उसको दे सकते हो, सेल कर सकते हो डिलीवरी। तो देखिए ये पॉइंट बड़ा जरूरी है, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये राइट टू सेल क्या है, और राइट टू सेल को हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। तो देखिए राइट टू सेल का क्या मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए, राइट टू सेल हमारा होता है पुट, पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है, देखिए यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो सारी की सारी कंडीशंस डिफाइंड होती हैं, और ये इसी तरीके से बनाए गए हैं, आपको ट्रेड करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसके अंदर कोई भी कंडीशन ऐसी वेग नहीं होती, सब कुछ क्लियर कट होता है। अब पुट को आपने अगर बाय किया है तो आपका क्या हो गया कि राइट टू सेल आपने बाय किया है, मतलब आपने किसी फाइनेंशियल एसेट को किसी पर्टिकुलर रेट के ऊपर, जो पर्टिकुलर रेट यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कहलाता है, और किसी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो डेट यहाँ पे एक्सपायरी डेट कहलाती है,
एक्सपायरी डेट कहलाती है। तो एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के अंदर, एक्सपायरी डेट के दिन आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर आप इसको सेल करने का राइट परचेज कर रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या है, आप ये देख रहे हो कि इस स्टॉक के अंदर मंदी है, तो आगे जाके ये स्टॉक नीचे हो सकता है। जैसे ये 2060 का हो गया, लेकिन अभी 2140 का आ रहा है, तो 80 रुपए वहां से ऊपर है। तो आप अभी के अभी ये राइट को परचेज कर सकते हो। इस राइट को परचेज करने के लिए आपको लगभग लगभग इसको राउंड ऑफ करके 40 रुपीज मान लेते हैं, 40 रुपए देने हैं। तो 40 रुपए देने हैं, तो आपका 2140 के नीचे अगर ये एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग देता है, तो आपको इसमें प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन जो पहले 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, जैसे 2140 से सपोज 2100 तक आपको क्लोजिंग देता है एक्सपायरी के दिन, तो आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन ये पहले 40 रुपीज को आप कहाँ पे यूटिलाइज करोगे? जो आपने 40 रुपीज का यहाँ पे प्रीमियम दिया है उसको पे करने के लिए यूटिलाइज करोगे। तो आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट देखिए क्या हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट पुट बाय के केस में क्या हो गया, देखिए आप खुद ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, यही निकलेगा आपका। स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड ही निकलेगा पुट के केस में, क्योंकि जब पहला आपने प्रीमियम पे किया है उतना दायरा तो आप यूज करोगे अपने प्रीमियम को रिसीव करने के लिए। इसके नीचे भी जैसे ही जाता है, मान लो 2100 से 2060, यानी कि यहाँ पे 40 रुपीज का और प्रॉफिट हो गया है। तो पहले 40 रुपीज तो आपने अपने प्रीमियम को रिकवर करने में किया, उसके बाद जो आपको हो जाएगा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हो यहाँ पे? अब मान लीजिए ये एक्सट्रीमली बियरिश है और उसका व्यू सही निकल जाता है, जो आपका पुट बायर है उसका व्यू सही निकल जाता है, तो सही निकल जाएगा व्यू। उस केस में क्या होगा जी? उस केस में क्या होगा? इसको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। देखिए थ्योरेटिकली कितना प्रॉफिट हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? ये स्टॉक थ्योरेटिकली कितना हो सकता है 2140 का जो स्टॉक है? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि ये स्टॉक थ्योरेटिकली कितना हो जाएगा? जीरो तक जा सकता है, 40 100 रुपए मैक्सिमम, 0 0 0 अनलिमिटेड 42.55। देखिए मल्टीपल रिप्लाईज आ रहे हैं यहाँ पे। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड देखिए 2000 तक जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात आप समझने की कोशिश करिए, ये स्टॉक थ्योरेटिकली जीरो हो सकता है। अगर ये स्टॉक जीरो हो जाएगा तो जो पुट हमारा बायर है उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, आप बता सकते हो मुझे? 2140 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन 40 रुपए तो उसने पहले खर्चा ही किया हुआ है ना। 40 रुपए तो उसने प्रीमियम पेड किया, तो 2100 का प्रॉफिट हो जाएगा बेसिकली देखा जाए तो अगर इसकी कैलकुलेशन क्या होगी जी? इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड जो आपकी है, जो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड है आपकी, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर निकल कर आएगा। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा जी, स्ट्राइक प्राइस मतलब माइनस प्रीमियम पेड। लेकिन देखो प्रैक्टिकली निफ्टी के स्टॉक्स में, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं या जो इंडियन एनएससी के स्टॉक्स हैं, वो जीरो तो कभी होते नहीं है, जो एफ एंड ओ के स्टॉक्स होते हैं। लेकिन ये कमोडिटीज के केस में हो जाता है। अभी आज से एक साल पहले आपने देखा था ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि क्रूड ऑयल माइनस में चले गया था। तो जिसने क्रूड ऑयल पे अगर किसी लेवल पे वहां पे पुट बाय करी होगी, तो उसको फिर मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ होगा वो देखिए स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो गया होगा। जिस स्ट्राइक प्राइस की पुट उसने बाय करी है, जो प्रीमियम पे किया होगा उसको लेस करके बाकी उसको प्रॉफिट हो गया होगा। आई सपोज यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो बाकी देखिए इसमें जो सेलर है, सेलर की मेंटेलिटी क्या होती है? सेलर कहता है भाई 2100, जो पुट का जो सेलर होता है, जो पुट ऑप्शन का सेलर है, यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है, ये क्या कहता है? ये कहता है भाई 2140 के ऊपर ऊपर ही रहेगा रिलायंस। यानी कि देखिए ऊपर की तरफ 2160 80 2200 का लेवल है, यानी कि वो कहता है 2140 के ऊपर रहेगा तो मेरे को ये 40 रुपीज पूरे मेरी पॉकेट में आ जाएंगे। ये 40 रुपीज मेरे पूरी पॉकेट में आ जाएंगे। जो 40 रुपीज के ऊपर जो पुट बाय करा है, वो 40 रुपीज पूरी मेरी पॉकेट के अंदर आ जाएंगे। ऐसा यहाँ पे इसकी थिंकिंग रहती है पुट सेलर की। तो देखिए पुट सेलर क्या कहता है? वो कहता है कि स्टॉक अपने रेट पे बना रहेगा या फिर स्टॉक अपने रेट से ऊपर जाएगा, जिसको कहते हैं साइडवेज टू अपसाइड, अपसाइड टू साइडवेज का जो मूवमेंट रहेगा वो रहेगा। यानी कि बुलिश टू साइडवेज, बुलिश टू साइडवेज व्यू लेके चल रहा है यहाँ पे जो आपका पुट सेलर है। यहाँ पे देखिए व्यू की बात करते हैं, ये कौन सा व्यू लेके चल रहा है? बुलिश टू साइडवेज। और ये आपका क्या लेके चल रहा है? बियरिश, बियरिश टू एक्सट्रीमली बियरिश। आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, फिर मैं आपको आगे इसमें लेके चलता हूँ।
देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुभम हॉर्निक, सुमित, सचिन, पूनम, कोमल, देखिए ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ये क्लैरिटी आ चुकी है। तो देखिए आइए डायरेक्टली हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर और यहाँ पे एक बार इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने पहले समराइज करने की कोशिश करी थी। और पुट के केस में देखिए उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो व्यू है हमारा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि डिटेल में हमने काफी इसको एनालाइज कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमारा व्यू क्या रहेगा, बियरिश रहेगा। देखिए बियरिश व्यू लेके यहाँ पे ट्रेड करेगा। पुट बायर जो है बियरिश टू एक्सट्रीमली बियरिश, एक्सट्रीमली बियरिश आप लोग यहाँ पे समझ ही गए हैं, बियरिश टू एक्सट्रीमली बियरिश रहेगा यहाँ पे देखिए। और पुट सेलर का क्या रहेगा, मॉडरेटली बुलिश, मॉडरेटली बुलिश व्यू रहेगा। देखिए यहाँ पे पुट का, जो पुट का सेलर है उसका यहाँ पे मॉडरेटली बुलिश रहेगा। देखिए प्रॉफिट की डायरेक्शन क्या होगी, ये लोग आप मुझे बताओगे भी चैट बॉक्स में। प्रॉफिट की डायरेक्शन देखिए क्या होगी, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट की डायरेक्शन क्या होगी, आप बता सकते हो मुझे, डाउन साइड। और यहाँ पे देखिए क्या होगी, अपसाइड टू साइडवेज, यहाँ पे अपसाइड टू साइडवेज होगी। चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्लैट या अपसाइड कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए थर्ड इसमें आता है ब्रेक इवन पॉइंट, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बीईपी लिखी हुई। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। इस बायर के लिए क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड होगा जी। और पुट सेलर के केस में क्या होगा जी, आपको मैंने कल बताया था ब्रेक इवन पॉइंट सेम ही रहता है, ब्रेक इवन पॉइंट सेम ही रहता है, डायरेक्शन चेंज होती है खाली। क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है, जीरो सम गेम है, एक का प्रॉफिट है दूसरे का लॉस होगा, एक की जेब से तो निकल के दूसरे की जेब में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, फिगर सेम ही रहेगी, नाम क्या हो जाएगा, प्रीमियम पेड की जगह प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, क्योंकि पुट सेलर जो है वो प्रीमियम रिसीव करता है, पे नहीं करता है। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा ये। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट का जो आप मुझे बताइए, इसके अंदर लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर कितना होता है, फिर मैं इसकी एंट्री करता हूं। देखिए आप लोगों के बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, अभी हम लोगों ने देखा तो था इसका प्रॉफिट पुट बायर का कितना होगा, थियोरेटिकली अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होगा सुभाष जी, अनलिमिटेड तो फिर लाखों रुपए हो जाता ना, अनलिमिटेड नहीं होगा। स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड होगा, अभी तो मैंने आपको बताया है ऑप्शन चेन के अंदर, अभी तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्कशन हमारा हो चुका है, उसी को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड होगा। देखिए ये कैसे होगा, अगर स्ट्राइक प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करिए वो स्टॉक वहां से जीरो हो जाता है। सपोज जैसे क्रूड ऑयल का था, क्रूड ऑयल जीरो हो गया तो वो पूरे का पूरा स्ट्राइक प्राइस आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो प्रीमियम आपने पे किया है वो प्रीमियम आपका, आपको प्रीमियम जो आपने पे किया वो तो आपकी कॉस्टिंग आ गई है, तो वो तो आपको लेस करना पड़ेगा ना, तभी आपको वो फिगर निकल के आएगी एक्चुअल प्रॉफिट की। अब देखिए सेलर साइड में क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है, प्रीमियम रिसीव्ड होता है। जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है वही तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है ना सेलर साइड का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए आ जाता है मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं। अभी देखिए जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया था कॉल के एक्सेल में, सेम वही होगा ना। देखिए एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है,
तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट पुट सेलर का है वही मैक्सिमम लॉस होगा पुट बायर का। तो ये क्या होगा जी, प्रीमियम रिसीव तो नहीं होगा क्योंकि पुट बायर जो है प्रीमियम रिसीव नहीं करता, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, प्रीमियम पेड हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो, प्रीमियम पेड हो जाएगा। और लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट पुट बायर का है वही मैक्सिमम प्रॉफिट पुट सेलर का हो जाएगा। मैक्सिमम उसका लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर है पुट बायर का तो यही मैक्सिमम लॉस हो जाएगा पुट सेलर का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड उसका हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा जी। तो देखिए यहां तक आप लोगों को क्लियर है, तो फिर मैं आप लोगों को पे ऑफ डायग्राम में लेके चलता हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक, कोई इसमें पॉइंट ऐसे मिस नहीं हुआ है। तो चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। यस सर, अंकित वर्मा, अर्चना, राधेश्याम जी, अक्षत जैन, भगवान, सुखराम जी, ये सारे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सारे पॉइंट हमने पुट के कॉन्टेक्स्ट में देखे हैं। अब आइए सेंसिबल के अंदर चलते हैं, सेंसिबल में देखते हैं यहाँ पे क्या पिक्चर बन के आ रही है। देखिए सेंसिबल में हमारे को एकदम से इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारे सामने हो जाएगा, तो हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये कॉल और पुट, ये सारे पॉइंट्स हमारे को क्लियर होने जरूरी हैं, क्योंकि आगे की स्ट्रेटेजीज में हम लोग इनको यूज करके आगे स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पुट के केस में लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्पेशली पुट सेल के केस में कंफ्यूजन होता है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे अपने आप को फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग करनी है ग्राफ देख के। सर हाउ कैन बीईपी एंड मैक्सिमम प्रॉफिट सेम? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर बीईपी एंड मैक्सिमम प्रॉफिट सेम कैसे हो गया? आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा? देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2140 का आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है और आपने यहाँ पे पुट बाय करी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 40 रुपीज का पे आउट हुआ है, 40 रुपीज का आपका आउटफ्लो हो रहा है। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? आप पहले जब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा तो पहला 40 रुपए तो आप यहां से रिकवर करोगे। तो क्या निकल के आता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, यही तो निकल के आया, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ है आप लोगों को? इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप, कोई क्वेरी अगर आप लोगों की है तो चैट बॉक्स में पूछ। देखिए यहाँ पे कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। पुट सेलर का ब्रेक इवन पॉइंट, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट तो सेम ही रहता है दोनों के केस में, वो तो ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट को आप देखो, यहाँ पे याद रखो, ये बुक्स के अंदर अनलिमिटेड लिखा हुआ है। वहां पे जो मैंने आपको पुट बायर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट बताया है, दैट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड ही तो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। लेकिन वहां पे बुक्स में क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड लिखा हुआ है। तो देखिए वहां पे अनलिमिटेड प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। सेटलमेंट के दिन जो प्रॉफिट होगा, मान लो 2140 का ये शेयर 0 हो गया तो 2140 रुपए आपको मिलेंगे, और 40 रुपए जो आपने यहाँ पे लूज कर दिए
आपने जो प्रीमियम पे किया वो आपको लूज करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। बुक्स के अंदर देखो अनलिमिटेड लिखा होगा, क्योंकि वो 2000 रुपीज को अनलिमिटेड मान के चलते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसके आप आ जाइए सेंसिबल के अंदर, आ जाइए सेंसिबल के अंदर। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी देखिए हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं, सेम बिल्ड करते हैं। आपको अभी सेंसिबल के अंदर सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। 2140 का यहाँ पे देखिए हमने पुट ऑप्शन पहले बाय किया हुआ है। अब देखिए बाय करने के टाइम पे यहाँ पे हमारे को क्या निकल के आता है, इसको देखिए। इसको आप कैलकुलेट करिएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनलिमिटेड दिखा रहा है क्या, अनलिमिटेड नहीं दिखा रहा ना, बुक्स में क्या आ रहा है देखिए, इतना आ रहा है। इसको कैलकुलेट करिए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस देखिए इसमें कितना है, जितना कि हमने प्रीमियम पे किया है। अब ये प्रीमियम कितना है, 42.55 का है, 42.55 का प्रीमियम है ये। तो ये 42.55 रुपीज का जो प्रीमियम है, दिस प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। लॉट साइज कितना है जी, 250 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 42.55 से, तो देखो यही फिगर आपकी निकल के आएगी। आपके सामने देखिए मैं करके दिखाता हूँ, जो भी आपको कंफ्यूजन है आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, सारी पॉइंट्स आपके यहाँ पे दोबारा से कंफर्म हो जाएंगे। देखिए 10,638, 10,638 के आसपास प्रीमियम है, यहाँ पे आपका ये कंफर्म हो गया। अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा है ये, 5.24 लैक्स। 5.24 लैक्स को देखिए आप, इसको डिवाइड कीजिए 250 से, जो लॉट साइज है, तो देखिए कितना आ रहा है, 2096 आ रहा है। 2096 आ रहा है ना यहाँ पे। तो 2096 में आपने कितना प्रीमियम पे किया है वो पहले लेस कर दिया है आपने, 42 रुपीज इसमें से मैंने लेस कर दिए पहले। अगर मैं उस 42 को ऐड कर दूं तो देखो 2140 के आसपास आ जाएगी फिगर। 2140 के आसपास देखिए यहाँ पे फिगर आ गई है, आप देख रहे हो। तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा इसमें। जो लोग अनलिमिटेड कह रहे हैं, जो बुक्स से पढ़ के आए हैं शायद, वो बुक्स में 2000 रुपए को वहां पे अनलिमिटेड मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फिगर कितनी है, ये फिगर आप देखो अगर, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड ही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप बात समझ रहे हो। तो देखो यही फिगर आ रही है। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, सर ब्रेक इवन पॉइंट और ये फिगर इक्वल कैसे हो गई। तो देखिए आपके सामने है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट 2097 का आ रहा है, और इस फिगर को अगर आप डिवाइडेड बाय 250 करते हो तो यही फिगर निकल कर आएगी। थोड़ा सा शायद यहाँ पे कैलकुलेशन का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे यही फिगर निकल के आएगी। देखिए 5,24,000 डिवाइड बाय 250, क्या फिगर आ रही है, 2096 की फिगर आ रही है ना यहाँ पे। कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन में 1-2 रुपए का होगा, अदरवाइज ये सेम फिगर आएगी। जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जितना भी मार्केट गिरेगा वो सारा हमारा प्रॉफिट होगा। इसमें समझना क्या है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल मैथमेटिक्स सतीश जी कह रहे हैं। देखिए सिंपल है, लेकिन फिर भी पुट के केस में लोगों को कंफ्यूजन होता है। मेरे पास ये क्वेरी आई थी कि सर ब्रेक इवन पॉइंट और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा इक्वल कैसे हो सकता है। ये क्वेरी मेरे को नाम तो नहीं पता किन्होंने पूछी थी, लेकिन ये क्वेरी आई थी। देखिए यहाँ पे ये जो आपको मैंने यहाँ पे वेरीफाई करवा दिया है, यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ये पूरे का पूरा प्रॉफिट ही हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि हमने प्रीमियम पेड तो इसमें से रिसीव कर दिया है, यहाँ से रिड्यूस कर दिया, लेस कर दिया है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रीमियम इसमें पे कितना करना पड़ेगा आपको, 10,638, इतना आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी ये पीओपी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, डायरेक्शन क्या बताइए, डाउन साइड जाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऊपर जाएगा तो लॉस रहेगा, लेकिन लॉस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें लिमिटेड लॉस है। कितना है, 10,638, ये लॉस रहेगा। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट की ये फिगर आ जाएगी 2097 की। 2097 से मेरे को नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे मेरा लॉस रहेगा। और मेरे को 2100 के रेट पे जो रहेगा वो मैक्सिमम लॉस रहेगा, 2140 के रेट पे। 2140 का मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, तो 2140 के रेट पे मुझे मैक्सिमम लॉस रहेगा।
आप समझ रहे हो पॉइंट को? यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं पुट सेलर का आपको पे ऑफ बताता हूँ। देखिए सिंपल, लोग कहते हैं सिंपल है, लेकिन जब आप यहाँ पे अगर किसी से दो क्वेश्चन पुट कर लें तो देखिए वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो इतना भी यहाँ पे सिंपल मान के मत चलिए। जो लोग जिन लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और इसको एक बार ढंग से रिवाइज करें। अब देखिए यहाँ पे पुट सेलर का क्या रोल है उसके बारे में देखिए, यहाँ पे बात करते हैं। 2140 की पुट को मैं सेल कर देता हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पुट सेलर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। पुट सेलर के बारे में हमने पढ़ा था जी, ये देखता है जी तेजी देखता है मार्केट में। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, सेम ब्रेक इवन पॉइंट सेम रहता है दोनों के केस में। यहाँ पे इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इसका बंद गया और मैक्सिमम लॉस देखो, जो पहले वाले का मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था वो इसका लॉस आ गया है। तो मैक्सिमम लॉस इसका कितना है, 2097 ही लॉस आएगा इसका। यानी कि मैक्सिमम लॉस इसका कितना हो सकता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, ये इसका टोटल लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना प्रीमियम इसको लेना है। यहाँ पे मार्जिन की फिगर अवेलेबल नहीं है। मार्जिन देखिए पुट सेल में और कॉल सेल में इसमें इसके अंदर लगभग लगभग 1 लाख के अराउंड मार्जिन आपका लगेगा। 1 लाख के अराउंड आपका मार्जिन इसके अंदर लग जाएगा। ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में लेके चलना। 1 लाख के करीब का मार्जिन यहाँ पे आपका लग जाएगा। ये पॉइंट आप लोग ले लेना दिमाग में अपने। तो ये देखिए पुट सेलर के केस में बड़े सिंपल है। नीचे आप अपनी इसमें व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हो। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सपोज यहाँ पे अभी 2134 का रेट चल रहा है और मैंने पुट सेल करी हुई है, तो मैं यहाँ पे सपोज एज्यूम करता हूँ कि 2180 का रेट हो जाएगा 9 तक, यानी कि मंडे तक मुझे 2180 का रेट दिखाई दे रहा है। अगर ये रेट यहाँ पे अचीव हो जाता है तो देखिए इस ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा जी। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है 5400 रुपए। तो 5400 रुपए का मतलब क्या हो गया, आप इसको देखिए कैलकुलेट भी कर सकते हो। 5400 रुपए का मतलब हो गया 250 से डिवाइड किया तो ये 21 रुपए 60 पैसे, यानी कि 21 रुपए 60 पैसे जो आपकी पुट है, हमने पुट सेल करी है तो पुट हमारी टूटेगी। उस पुट की वैल्यू 21 रुपए 60 पैसे टूटेगी तो 42 रुपीज टोटल आ रहा है। इसका मतलब आधी हो जाएगी, 42 से 21 तक हो जाएगी। तो ये सारी परमोटेशन कॉम्बिनेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तब जाके आप आगे की स्ट्रेटेजीज में डिसीजन ले पाओगे। तब जाके आप आगे की स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सीख पाओगे और उसके डिसीजन ले पाओगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस दे लेता हूं आपके को। कोई सेल क्यों करता है सर, पुट बाय क्यों नहीं कर लेते। देखिए सेल क्यों करता है, अभी तो हमने डिस्कशन किया है कि अगर उसका व्यू मॉडरेट टू बुलिश है तो वो पुट सेल करके चलेगा। सर व्हाट यू प्रेफर, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। देखिए ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। शिवम मिश्रा जी का क्वेश्चन है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज के लिए काफी है सर इतना। देखिए भगवान अजीत जी बोल रहे हैं आज के लिए इतना काफी है। सेलिंग इज गुड, माली चेतन जी कह रहे हैं सेलिंग इज गुड। देखिए एक फ्लैट इस तरह का कोई रिप्लाई नहीं बनता कि व्हाट इज गुड बाइंग और सेलिंग, ये कंडीशन होता है विद प्रॉपर स्टॉप लॉसेस। अभी तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, आगे जाके आपको स्ट्रेटेजिकल फॉर्म में इसको बताया जाएगा। सर प्रमोशन कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए प्रमोशन कॉम्बिनेशन नहीं है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इट्स नॉट प्रमोशन कॉम्बिनेशन। लॉट्स ऑफ मनी सेलिंग, देखिए सेलिंग में है डिपेंड्स ऑन मार्केट। अगर ऊपर लगता है तो पुट सेल करने में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट, देखिए कुछ यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। देखिए ये सारी चीजें आपको, सर एनी एक्सरसाइज दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट। सर प्लीज शो एक्सेल अगेन फॉर पुट। आशीष सक्सेना जी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। सर कॉल पुट अनवाइंडिंग क्या होता है। देखिए अनवाइंडिंग क्या होता है, आएंगे इसके ऊपर स्टेप बाय किया है। 2 महीने में, वही आपसे रिपीट कर रहा हूं, 2 महीने के लिए आप मेरे साथ हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मास्टर्स डिग्री लेवल तक या पीएचडी लेवल तक जाना है। पुट सेल को एक बार और बता दीजिए प्लीज। देखिए पुट सेल में क्या है, आपका व्यू यहाँ पे मॉडरेट बुलिश है और आप देख रहे हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं गिरेगा। तो जो लेवल आप देख रहे हैं कि जिस लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाएगा
उस लेवल का आप पुट सेल करेंगे तो आपको वहां पे क्या होगा, आप प्रीमियम रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गिरना शुरू होगा तो मार्केट जितना गिरेगा उस रेशियो में आपको लॉसेस भी आएंगे। तो देखिए सेंसिबल के अंदर 7 डेज का तो फ्री ट्रायल अवेलेबल ही है, आप इसके अंदर लॉग इन करके देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे आप ग्राफ बना के देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है, काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पे, आज के लिए हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, और कोई क्वेरी होगी तो फिर हम कर लेते हैं। आई होप कि जो क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं इनसे आपको बेनिफिट पहुंच रहा है। और एक पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे आप अपने सिंसियरिटी लेवल बना के रखें। कोई भी ये ना सोचे कि ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, ठीक है, कोई ना कोई नया पॉइंट उसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आगे जाके आपको, जब आप आगे एडवांस लेवल पे जाओगे तो सारे ये पॉइंट जो हैं आपको हेल्पफुल रहेंगे आगे के लिए। क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम है तो आगे के लिए आपको उतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे, आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए सर, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज।